जी हाँ छात्रों, तो फाइनली कक्षा 11वीं द्वितीय परीक्षा 2025-26 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स 3 जून का असली वाला पेपर लेकर आ चुके हैं सप्लीमेंट्री परीक्षा का। तो बच्चों आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। यदि आप इस वीडियो को देखते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक तो 100% गारंटी है कि आपके इस बार भौतिक विज्ञान में 70 में 70 नंबर आने वाले हैं और आपका एक भी नंबर कहीं पास का कटने वाला नहीं है। तो चलिए बच्चों, बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज आपका कुछ इस टाइप का होने वाला है एंड जो क्वेश्चन है बच्चों इसके अगले पेज से दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सबसे पहले प्रश्न एक है हमारे सामने, सही विकल्प का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है इसका, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से चलता है तो उसकी औसत चाल होगी। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी, v इक्वल 2 इंटू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग u से फेंका जाता है तो उड्डयन काल होगा। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर बी, 2u/g। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी स्प्रिंग को L दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा 10 जूल बढ़ जाती है। यदि स्प्रिंग को L दूरी तक और खींचा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी और बढ़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जूल। अगला प्रश्न देखिए, चौथा नंबर है, पिंड की गतिज ऊर्जा के एवं रेखी संवेग P में संबंध स्थापित कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी, K इक्वल P²/2m। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, L बराबर I अल्फा। छठवां देखिए बच्चों, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। इसका आंसर करना है ऑप्शन नंबर ए, v प्रोपोर्शनल m⁻0। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। फटाफट आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए मूव करते हैं डियर अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए पहले बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड होता है। सेकंड क्वेश्चन है, सदिश वेक्टर ए बराबर 6i + 8j का मापांक 10 होगा। तीसरा है, बल का आवेग बराबर संवेग में परिवर्तन होता है। चौथा है, किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा ढकेलना कठिन होता है। पांचवा है, यदि किसी कार्नो इंजन को 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कार्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता 26.8% हो जाती है। छठवां क्वेश्चन है, रुद्धोष्म में प्रसार प्रक्रम में शीतलन होता है। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दूसरे भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, तीसरा नंबर है इसी के नीचे, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वोल्टेज मैन नियतांक का मान। इसका आंसर करना है 1.38 × 10⁻³ जूल प्रति केल्विन। सेकंड है, स्टीफन नियतांक का मान 5.67 × 10⁻8 जूल प्रति सेकंड मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4। तीसरा नंबर है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। चौथा है, पृथ्वी पर पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पांचवा नंबर है, पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग। इसका आंसर हो जाएगा 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। और छठा क्वेश्चन है, एक पॉइज। तो इसका आंसर करना है 10⁻1 किलोग्राम प्रति मीटर × सेकंड। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर तीसरा भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है एंड इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों, प्रश्न 4 है, एक वाक्य एक शब्द में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, सेकंड दोलक के आवर्तकाल का मान बताइए। इसका आंसर करना है 2 सेकंड। दूसरा क्वेश्चन है, यदि पिंड स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन काल का सूत्र लिखिए। इसका आंसर हो जाएगा T इक्वल 2π√m/k। तीसरा नंबर है, किसी तरंग के लिए पथांतर एवं कलांतर में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा Δx बराबर λ/2π × Δφ। चौथा प्रश्न है, समान लंबाई की स्टील के मोटी छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यास्थता अधिक होती है। तो इसका आंसर करना बच्चों, दोनों पदार्थ की समान होगी। पांचवा नंबर है, पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा गामा इक्वल 3/2 बीटा। तो बच्चों यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 4 भी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसका भी आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है प्रश्न 5, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, वायु का प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसका आंसर हो जाएगा सत्य। दूसरा है, पिंड का जड़त्व आघूर्ण एक सदिश राशि है। इसका आंसर करेंगे असत्य।
तीसरा है द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर उपस्थित होता है, सत्य। चौथा है स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, सत्य। पांचवा प्रश्न है गति करते पिंड के लिए यह संभव है कि उसकी चाल ना बदले किंतु वेग बदल जाए, ये हो जाएगा सत्य। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 5 भी यहाँ पे अपने कंप्लीट हो चुका है। फिर से आप लोग इसका आंसर देख लीजिए। यहाँ पे बच्चों आपको दूसरा कर देना असत्य, बाकी सारे के सारे कर देने हैं सत्य। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, इसी के नीचे दिया गया है अति लघु त्रिक प्रश्न यहाँ से शुरू हो रहे हैं। ऊर्जा संविभाजन का नियम लिखिए। तो यहाँ पे बच्चों आपको लिख देना है सबसे पहले उत्तर क्रमांक 6 ऊर्जा संविभाजन का नियम। तापीय साम्य की स्थिति में किसी ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है और प्रत्येक स्वतंत्रता की कोटि में औसत ऊर्जा 1/2 kBT होती है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए, इसी के नीचे दिया गया है ऊष्मागतिकी का 100वां नियम लिखिए। यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 7 ऊष्मागतिकी का 100वां नियम। इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य है तो ये आपस में भी तापीय साम्य होते हैं। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 के लिए मूव करते हैं अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए प्रश्न क्रमांक 8वां है दरवाजों के हैंडल कब्जे से दूर होते हैं क्यों। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 8 दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाया जाता है ताकि कम बल लगाकर भी दरवाजा आसानी से खोला जा सके। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाने के लिए यह वजह है कि इससे बल आघूर्ण का मान बढ़ जाता है। तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 अपना कंप्लीट। अगला देखिए डियर क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि न्यूमेरिकल है। विराम में स्थित 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगे बल की गणना कीजिए जो 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 9 द्रव्यमान m बराबर 10 किलोग्राम, t बराबर 2 सेकंड, F बराबर m सूत्र लगाएंगे 10 × 4 10 चौको 40 न्यूटन। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न 10वां है सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिख देना उत्तर क्रमांक 10 एक साइड सर्पी घर्षण दूसरी साइड बेलन घर्षण। पहला पॉइंट लिखेंगे जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। दूसरे साइड लिखेंगे जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। अगला देखिए सेकंड पॉइंट सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है, लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत ही कम होता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। इसका भी आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 11 है एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, वस्तु द्वारा दूसरे सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 11 जो कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर आ जाएगा 14.7 मीटर। अगला देखिए प्रश्न क्रमांक 12 है सार्थक अंकों की संख्या बताइए। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों पहला है 0.023 इसमें सार्थक अंकों की संख्या 2, दूसरा है 34.70 इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो जाएगी 4। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मूव करते हैं बच्चों अगले पेज पर। यहाँ पे देखिए बच्चों सिद्ध कीजिए कि शक्ति बराबर बल गुणे वेग अथवा इसका दिया गया है नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 13 का अथवा कार्य ऊर्जा प्रमेय सबसे पहले आपको लिख देना है एंड इसका पूरा अचर बल के लिए पूरा का पूरा व्यंजक आपको यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेना है। W बराबर 1/2 mv² माइनस 1/2 mu²। ये हो जाएगा यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला प्रश्न देखिए बच्चों 14 नंबर है पृथ्वी की सतह से गहराई के साथ गुरुत्वीय त्वरण g के मान में किस प्रकार परिवर्तन होता है व्यंजक कीजिए अथवा है केपलर की ग्रहों की गति के नियम लिखिए। तो यहाँ पे लिख देना उत्तर क्रमांक 14 केपलर का प्रथम नियम प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य इसकी एक नाभि पर होता है। केपलर का द्वितीय नियम इस नियम अनुसार किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर का तृतीय नियम इस नियम अनुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा कंप्लीट। अगला देखिए बच्चों प्रश्न क्रमांक 15 है द्रव का पृष्ठ तनाव किन किन कारकों पर निर्भर करता है। ये रहा बच्चों उत्तर क्रमांक 15 द्रव का पृष्ठ तनाव निम्न कारकों पर निर्भर करता है। पहला द्रव्य के ताप पर, अशुद्धियों की विलेयता पर, तीसरा हो जाएगा संदूषण पर। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर है अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्घ्य तरंग में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे लिखेंगे उत्तर क्रमांक 16 एक साइड अनुप्रस्थ तरंग दूसरे साइड अनुदैर्घ्य तरंग। देखिए बच्चों यहाँ पे अंतर इसका इन तरंगों में सुरंग तथा गर्त बनते हैं, इन तरंगों में संपीड़न विरलन बनते हैं, इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। ये हो जाएगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कंप्लीट।
अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 17 वांडरवाल समीकरण दिया गया है, इसका व्यंजक हमें ज्ञात करना है बीमीय विधि से, या फिर आप लोग इसका अथवा कर लीजिएगा बच्चों। अथवा बहुत आसान है, श्यानता बल के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो ये रहा बच्चों श्यानता बल के लिए व्यंजक। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा कंप्लीट अपना पूरा का पूरा। इसका आप लोग फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लास्ट में आंसर निकल के आ गया F बराबर 6 पाई ईटा आर भी, यही स्टोक का नियम है। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी बर्तन में भरे भोजन का ताप 2 मिनट में 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, इसका व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों, इसका कितना समय लगेगा, ये हो जाएगा 42 सेकंड का समय लगेगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 है, सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये रहा बच्चों सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक। इसका आप लोग पूरे का पूरा फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका सॉल्यूशन आपको फटाफट अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो यहाँ पे लास्ट में निकल के आएगा T=2π√L/G, यही अभी सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक है। तो बच्चों यहाँ पे अपने सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाकी भी सके सारे सब्जेक्ट के आपके जो सप्लीमेंट्री परीक्षा द्वितीय परीक्षा के असली जो क्वेश्चन पेपर हैं बच्चों, इसी यूट्यूब चैनल पर आपके मिलने वाले हैं। धन्यवाद।